हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की बुक क्षितिज के चैप्टर 10 वाक्य के प्रश्नोत्तर। तो बेटा, वाक्य की व्याख्या जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो इसका व्याख्या आपको मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग यानी रस्सी का अर्थ जो है मनुष्य के सांस यानी जीवन से है, जिसकी मदद से वह शरीर जैसी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमजोर तथा नाशवान है। यह किस क्षण टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कवित्री है वो रस्सी को मनुष्य के सांस से, मतलब वो कवित्री कहना चाह रही है कि मेरे जीवन की डोर कब खत्म छूट जाए, मतलब मेरी मतलब कब जीवन का एंड हो जाए पता नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन वो प्रभु से मिलने को व्याकुल हो रही है। तो अगला प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री देखती है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुई जा रही है। अगला प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, घर जाने की चाह, इसका मतलब यह है कि कवित्री भव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना चाहती है। वह भगवान की शरण को ही अपना असली घर मानती है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें भाव स्पष्ट करने हैं। तो पहला है, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है बेटा? तो इसका भाव ये है, जेब टटोली कोड़ी ना पाई का भाव ये है कि सहज भाव से प्रभु की भक्ति ना करके कवित्री ने क्या करा है, हठ योग का सहारा लिया है। मतलब ध्यान मग्न होकर, जैसे होता है ना कुंडलिनी फेरना, ये सब करना, उसने हठ योग का सहारा लिया। इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त ना हो सका। ठीक है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो इसमें कवित्री ने क्या कहना चाह रही है? इसमें कवित्री कहना चाह रही है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से भी मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग उठता है। किस तरीके का अहंकार कि भाई मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। तो एक कहीं ना कहीं उसके मन में ये अहंकार आ जाता है त्यागी होने का, कि मैं तो त्यागी हूँ भाई, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं है। और वहीं जब हम भोग विलास की वस्तुएं अधिकाधिक मतलब लेते जा रहे हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्य ने क्या उपाय सुझाए हैं? तो ललद्य ने सुझाया है, ललद्य कौन है? कवित्री है इसकी, ठीक है, वाक्य कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो। ना तो भोगों में लिप्त रहो, ना ही शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन प्रकृतियों में प्रयुक्त हुआ है? ऊपर हमने पढ़ा था अभी एक प्रश्न, जिसमें उन्होंने कहा था कवित्री ने जेब टटोली कोड़ी ना पाई, है ना, कि मतलब मैंने हठ योग का भी सहारा ले लिया, लेकिन मेरे पास अब पूरे जीवन तो हठ योग किया, लेकिन अभी भी मुझे प्रभु से मिलन नहीं हो पाया। ठीक है, तो भगवान की शरण में जाने के लिए वो व्याकुल हैं, तो अब लेकिन हठ योग करने के बाद भी वो नहीं हो पाया। तो ये किन पंक्तियों से स्पष्ट हुआ है? तो इसका उत्तर है, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को क्या दे क्या उतराई। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो, जिसने आत्मा को जाना हो। ठीक है, मतलब जो हिंदू मुसलमान ये भेदभाव से परे हो, वो ना किसी धर्म को जानता हो, वो सिर्फ ईश्वर को जानता हो अपने, मतलब ईश्वर हर जगह है, ईश्वर हमारे अंदर भी समाया हुआ है। ठीक है, तो कवि कहना चाह रही है कि ज्ञानी वही है जिसने स्वयं को जान लिया हो, उसने परमात्मा को जान लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार बताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। पहला, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? तो बेटा इसका उत्तर है, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा
खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नजर आते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है और विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण नष्ट हो जाता है। अगला है आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आपने सुझाव दीजिए। तो हम क्या सुझाव दे सकते हैं? आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी और कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। मतलब ये नहीं कि अगर हम हिंदू हैं तो मुसलमानों से प्यार करना छोड़ दें, मुसलमान हैं तो हिंदुओं को अपनाना छोड़ दें, तो ठीक है, कट्टरता नहीं आनी चाहिए। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा और वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा, ताकि धर्म अनुयायियों को अपनी उपेक्षा ना महसूस हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसके ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, इसका उत्तर। तो यहाँ ये हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।